नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की बुलेटिन। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है, यह हम सभी को पता है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों और साथ ही कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। आपको बता दें कि देश में हालात बेहद भयावह स्तर पर हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,80,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और साथ ही 3,645 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है संक्रमण के चलते। राहत की बात यह है कि अब 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देने के लिए कामयाब रहे हैं और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 3,80,257 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश में संक्रमित मरीजों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर के 1,63,56,524 हो गई है। तो वहीं बीते 24 घंटों में 3,645 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर के 2,04,832 पहुंच गई है। महामारी के दस्तक देने से लेकर के अब तक एक दिन में पहली बार 3,600 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,59,507 मरीज कोरोना के स्वस्थ होकर के अपने घर को लौटे हैं और इसके साथ ही देश में अब तक 1,50,86,878 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब रहे हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसेस की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की जो संख्या है वो बेहद कम है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले बढ़कर के 30,84,814 पहुंच गए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या अमेरिका के बाद सबसे अधिक भारत में है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां कितने मामले सामने आए हैं। अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो कोरोना से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर आपको बता दें कि गुरुवार को कोविड-19 के 63,309 नए मामले सामने आए और साथ ही संक्रमण से 985 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों की जो संख्या है वो 44,53,394 और साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर के 67,214 हो गई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो उस दौरान कुल 61,181 मरीजों को छुट्टी दे दी गई और अब तक 37,30,729 मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी जो उपचाराधीन मरीज हैं, यानी कि जिनका इलाज अभी राज्य में चल रहा है, उनकी संख्या 6,73,481 हो गई है। ये आंकड़ा तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल अब आगे क्या होना है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में भी कोरोना की जो कहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है दिल्ली में और राजधानी में हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। अगर बुधवार की बात की जाए तो आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 25,986 नए मामले सामने आए और साथ ही 368 लोगों की मौत हो गई। विभाग के अनुसार पिछले एक दिन में 8,18,029 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 31.76% संक्रमित मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 378 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 20,458 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। आपको बता दें पिछले एक दिन में राजधानी में 25,986 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश की, यानी कि उत्तर प्रदेश, जहां पर जो नए मरीज की संख्या है वो भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। 29,824 ये 24 घंटों की संख्या है, जबकि 33,903 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मरने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो इसमें भी तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते बुधवार को 266 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इन दिनों 3,41,000 एक्टिव केसेस अभी फिलहाल मौजूद हैं और साथ ही इसी तरह 35,903 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और अब तक 15,20,648 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होना है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें कम से कम आपको बता दें कि 1 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है। इसमें बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है क्या इतने बड़े पैमाने पर
देश में कोरोना वायरस का जो टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन है यहाँ पर, वो इतने बड़े पैमाने पर अब की जा सकती है या नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन की भी किल्लत कई जगहों पर देखने को मिली है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी बनता है कि वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार किस तरीके के प्रयास कर रही है। क्या वाकई में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करने के लिए सरकार तैयार है, जो स्वास्थ्य केंद्र है वो तैयार है, किस तरीके की सुविधाएं हैं वहां पर। क्योंकि आपको बता दें 18 साल से लेकर के और 42 साल तक के जो लोग हैं, अब उनको टीकाकरण यहां पर लगाया जाएगा, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है इस वक्त। रजिस्ट्रेशंस में भी अगर देखा जाए तो ये संख्या अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन इन लोगों को दिया जा सकेगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की जाएंगी इन लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए, इनको देखना आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकारें, जो तमाम प्रदेशों की सरकारें हैं और साथ ही केंद्र सरकार है, यहाँ पर इस जो कोरोना के मरीज हैं और ये पूरा जो इस समय यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, इनको लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं, इसको लेकर के आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है और देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरीके की प्रणाली पर आगे काम करती है, व्यवस्थाएं किस तरीके की रहती हैं। इन बात पर सुप्रीम कोर्ट अब आगे क्या कुछ कहता है, क्योंकि इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो बेहद अहम होगी। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला बेहद अहम होगा। क्या देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा या जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाएगा, देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प होने वाला है।